सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां शरणं शाश्वती नाथान्वयं विनाश
और ज्ञान नहीं होंगे तब तक चारित्र प्रकट नहीं हो सकता। सम्यक दर्शनी मोक्ष मार्ग के प्रथम सीढ़ी कहा है? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, या बिन ज्ञान चरता। कि जब तक श्रद्धा और ज्ञान नहीं हुआ तब तक चारित्र प्रकट नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो अब विचार करें कि जो वास्तव में हम जो बाहर में उपवास इत्यादि करते हैं, तो क्या वह संयम है? वह वास्तविकता में संयम है? वह तो जड़ की क्रिया हो रही है ना, आप बाहर से कर रहे हैं, तो क्या वो संयम है? तो जो संयम का कथन है वह हमेशा दो प्रकार से किया जाता है, एक निश्चय पूर्वक, एक व्यवहार पूर्वक। ठीक है? निश्चय पूर्वक बात करें तो जो अपना निज वैभव है, आत्मा का निज वैभव है, उसको पर परिणति से हटाकर अपने में एकाग्र करना, वह निश्चय संयम हुआ। और व्यवहार संयम क्या है? कि जब सम्यक दर्शन हुआ, आत्मा का अनुभव हुआ, उस पूर्वक बाह्य में महाव्रत, जो 5 महाव्रत है उनका अंगीकार करना, 5 समिति का अंगीकार करना, उपवास करना, एकाचन करना, व्रत तप इत्यादि करना, वह वास्तविकता में व्यवहार संयम होता है। लेकिन जीव इसमें भूल क्या कर देता है? ये जीव बाह्य प्रवृत्तियों में लगा रहता है। संयम धारण कर लिया, व्यवहार संयम धारण कर लिया उसने, सिर्फ व्यवहार संयम, सिर्फ पंच महाव्रत का अंगीकार कर रहा है, ठीक है, 28 मूलों का निर्दिचार पालन कर रहा है, ठीक है, लेकिन क्या अंदर में आत्मा का अनुभव नहीं है, तो वह संयम भी किसी काम का नहीं होता। मुनिवत धार अनंत वार ग्रीवक उपजायो, पैने जे आत्म ज्ञान में ना सुख लेश ना पायो। के जीव इतनी बार द्रव्यलिंगी मुनि हुआ, 28 मूल गुणों का निर्विचार पालन किया, लेकिन क्या अपना आत्म आनंदन नहीं कर सका, अपनी आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए अभी तक 9वें के अभी तक पहुंच गया, लेकिन अभी तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाई। तो इससे यही सिद्ध करना चाहते हैं कि जब तक अंदर में आत्मा का अनुभव नहीं है तक बाहर में संयम फॉलो कर लो ना, तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है? क्योंकि इस जीव ने द्रव्यलिंगी मुनि पर इतनी बार धारण किया है कि यदि इनके पच्ची कमंडलों को इकट्ठा कर दिया जाए ना, तो मेरु समान एक ढेर खड़ा हो सकता है, और उस समान एक पर्वत खड़ा हो सकता है। इतनी बार जीव ने संयम अंगीकार किया है, जो द्रव्यलिंगी मुनि हुआ है वो। ठीक है ना? इनफैक्ट जो हम प्रॉपर लाइफ स्टाइल देखें, हम जितनी भी एक्टिविटीज है ना, वह सभी संयम करती हैं। यहाँ तक कि जो मनुष्य पशु में भेद करते हैं ना, उसका क्राइटेरिया भी संयम ही है कि यदि संयम को हमने नहीं जाना तो मनुष्य और पशु का भेद नहीं समझ पाएंगे। तो मनुष्य और पशु में डिफ्रेंशिएशन किया है ना, वह भी संयम कृति है। ठीक है? उन अब अपन डिफ्रेंशिएशन किस बेसिस पे करते हैं? लाइफ स्टाइल के बेसिस पे, उनके भोजन रहन सहन के बेसिस पे। ठीक है ना? तो हम आज एक क्राइटेरिया लेते हैं भोजन का। मनुष्य क्या करता है? मनुष्य यहाँ पे संयम धारण करने की अपेक्षा बात करें, संयम की धारण करने की योग्यता है। मनुष्य का शुद्ध शाकाहारी भोजन लेता है, ठीक है, लेकिन पशु क्या है? पशु शाकाहारी भी मिलेंगे, मांसाहारी भी मिलेंगे, ठीक है, लेकिन मोस्टली पशु ऐसे मिलेंगे जो क्या अपने से हीन जीवों का घात करते हैं, उनकी हत्या करते हैं, उनका मांस खाते हैं। ठीक है? लेकिन यदि मनुष्य भी पशुओं को समान ही अन्य प्राणियों का, अन्य जीवों का मांस भक्षण करना शुरू कर दे, तो मनुष्य पशु में क्या कोई भेद रह जाएगा? यहाँ तक कि जो पूज्यता का कारण है ना, वह भी संयम के बेसिस पे कैटेगराइज होता है कि जिसने इतना संयम फॉलो किया, जिसने आत्मा का अनुभव किया, संयम धारण किया, वही पूजने योग्य है। टोडामल ने 6वें अधिकार में लिया है कि 3 लिंग पूजने योग्य हैं। पहला नगन दिगंबर द्रव्यलिंगी मुनिराज का लिंग, दूसरा आरिका का लिंग, और तीसरा शावक शाविका का लिंग। इन 3 लिंगों को जो सम्यक दर्शन सहित हैं उनको पूजने योग्य बताया है। इस तरह में जाना कि जो पूजने का क्राइटेरिया है ना, वही भी संयम पर ही आधारित है। शास्त्रों में यह तक कह दिया कि यदि संयम धारण नहीं किया ना, तीर्थंकर जैसा जीव भी परमात्मा नहीं बन सकता। तीर्थंकर का जीव भी परमात्मा नहीं बन सकता। तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में पड़ी है, बंद भी रही है निरंतर, लेकिन जब तक संयम अंगीकार नहीं किया, साक्षात उदाहरण है ऋषभ देव स्वामी, 83 लाख पूर्व तक संयम धारण नहीं किया, जब तक का एक कशा चौकड़ी के अभाव रूप आनंद का भोग कर रहे हैं। लेकिन हम एक कशा चौकड़ी के अभाव रूप आनंद का अनुभव कर लें और 3 कशा चौकड़ी के अभाव रूप आनंद का अनुभव कर लें, दोनों में जमीन आसमान का फर्क निकलेगा। जो 6वें 7वें गुणसान वर्ती का आनंद है ना,
वैसे छठवें सातवें गुण वर्ती ही जान सकता है, और कोई नहीं जान सकता। इतना आनंद होता है। वह आनंद किसके बेसिस पे किया जाता है? संयम के बेसिस पे। उसका एकमात्र आधार संयम ही है। इसलिए जो देव इत्यादि भी है ना, वही भी मनुष्य गति प्राप्त करने के लिए तरसते हैं कि मुझे एक क्षण के लिए मनुष्य गति प्राप्त हो जाए, मैं अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं। ये जो संयम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य पर्याय में ही संभव है। ये ना पशुओं में संभव है, ना नारकियों में संभव है, ना देवों में संभव है, स्वर्ग नरक पशु गति में ना ही। ये संयम नारकियों में संभव नहीं है। नारकियों को देखेंगे, वैक्रिक शरीर है, निरंतर पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं, वहां पर संयम की पॉसिबिलिटी नहीं है, निरंतर मार काट चलती रहती है। देवों में भी देख लेना, तो वो भी संयम धारण नहीं कर सकते। तिरंज अणुव्रत तक जा सकते हैं, पंचम गुण स्थान तक ही जा सकते हैं, लेकिन मुनि धर्म अंगीकार नहीं कर सकते। उसके बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। मोक्ष की प्राप्ति से मनुष्य पर्याय धारण करके ही हो सकती है। इसलिए जो देव इत्यादि भी है ना, वही भी मनुष्य पर्याय धारण करने के लिए तरसते हैं। दीक्षा कल्याणक का प्रसंग याद कर लीजिए। दीक्षा कल्याणक का प्रसंग, जब तीर्थंकर का जन्म होने वाला होता है ना, उसके 15 महीने पहले, और जब वो घर में रहते हैं उसके 6 महीने पहले देवों का रत्नों की वर्षा स्टार्ट हो जाती है। जो माता के देख रेख का, भोजन इत्यादि की जो व्यवस्था है ना, उसके लिए देवांगनाएं हर समय वहां पर रेडी रहती हैं, हर समय उपस्थित रहती हैं। और तीर्थंकर के जन्म के समय ऐरावत हाथी, पांडुक शिला पर अभिषेक, 1008 कलशों का अभिषेक, ठीक है ना। और उसके बाद उनके पूरे गृहस्थ आश्रम का जो भी है ना, जो भी देखभाल है, वह सब देवों के प्रति होता है। इनफैक्ट जब दीक्षा कल्याण का प्रसंग भी आता है ना, उस समय भी स्वर्गों से लेके आते हैं पालकी देव। भक्ति सुनी होगी ना। हाँ बोलिए। चौथे गुण स्थान वर्ती भी होता है, चौथे गुण स्थान वर्ती भी ले सकते हैं। आवृत्ति रेंज पूजने योग्य है। अगर पंचम गुण स्थान की अपेक्षा पूजना है तो पूजने योग्य है वो, अन्यथा पूजने योग्य नहीं है। ठीक है ना। हम दीक्षा कल्याण के प्रसंग पे थे कि आपने भक्ति सुनी होगी। देवों और मानवों में चर्चा है चल पड़ी, कौन पालकी का हकदार रहे। कि स्वर्गों से पालकी लेके देव आए, लेकिन जब उठाने की बारी आई तब मनुष्यों ने टांग अड़ा दी कि आप पालकी नहीं उठा सकते, क्योंकि आप संयम अंगीकार नहीं कर सकते। मतलब क्या? पूरा मैनेजमेंट उन देवों का ही, ठीक है। पूरा शोषण पोषण तीर्थंकर का, जो भावी तीर्थंकर है उनका, जो तद्भव मोक्षगामी है, उनका जो शोषण पोषण है, वह सब किसने किया है? देवों ने। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि हमें पालकी उठाने का भी अधिकार नहीं है। इस प्रकार चर्चा वार्ता चलती रही, तो अंत में मनुष्यों ने एक रामबाण तीर फेंक दिया। उनने बोला कि यह दीक्षा का प्रसंग है, संयम का प्रसंग है। यदि आप में से कोई भी देवता संयम धारण कर सकता है, इनका दीक्षा ले सकता है, तो आप इस पालकी को उठाने के अधिकारी हैं। ठीक है। तो सौधर्म इन भी पीछे हट जाता है। उसके अंदर में ये फीलिंग आती है कि धिक्कार है इस देव पर्याय को, इस स्वर्गों के वैभव को, इसलिए वो मनुष्य जीवन प्राप्त करना चाहता है। ठीक है ना। तो कुल मिला के बात इतनी है कि संयम धारण करे बिना हमारे जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। जितनी भी एक्टिविटीज हैं संयम कृत ही होती हैं। यदि संयम धारण नहीं किया ना, तो बस टीवी में चैनल घुमाते रह जाएंगे, मोबाइल चलाते रह जाएंगे, भोग विलास में जीवन व्यतीत कर देंगे, लेकिन संयम धारण नहीं करेंगे तो कुगति को ही प्राप्त होंगे। शास्त्रों में पंक्तियां आती है ना, संयम रत्न संहार, विषय चोर बहु फिरत है। संयम को रत्न की उपमा दे दी। ठीक है ना। कि सब तक संयम अंगीकार नहीं होगा। जो असंयमी जीवन है ना, उसको बिना ब्रेक की गाड़ी का है। ठीक है। कि आपका जैसे आप कार इंजीनियर है, ठीक है, आपने अपनी एक कार डिजाइन करी, ठीक है, बाहर का बिल्कुल मॉडल अच्छा, कलर अच्छा, अंदर डीलक्स सीट्स, प्रॉपर गियर्स, अच्छे गियर्स बिल्कुल, ठीक है। लेकिन जब जब आप उसको चला रहे हैं, जब आपको पता चलता है कि उसमें ब्रेक ही नहीं है, जब क्या होगा? आपका फ्यूचर क्या होगा? नियम से एक्सीडेंट से आप मरण को प्राप्त होंगे ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं कि जब तक जीवन में संयम अंगीकार नहीं किया, जब तक हमारा जीवन भी है ना
बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह ही है। संयम धारण किए बिना नियम से कुगति को प्राप्त होता है। ठीक है, अब आगे बता रहे हैं कि जो, अब व्यवहार संयम की बात करते हैं अपन। ठीक है, जो रात की, जो रात्रि भोजन त्याग इत्यादि हैं, जो पानी छान कर पीना है, नित्य देव दर्शन है, उपवास करना है, एक आसन करना है, इनको व्यवहार संयम में लिया, बताया था। लेकिन जीव इसमें भूल क्या कर लेता है, ये जो रागादि भाव होते हैं ना, जो शुभ भाव होते हैं, इनमें ही धर्म मान लेता है कि यही धर्म है। लेकिन धर्म नहीं, जैनों का सदाचार है। रागादि भाव जो है ना, राग भाव में धर्म मानना, जिनमत में मिथ्यात्व कहा कि रागादि भाव है ना, वह जैनों का सदाचार है। ये पानी छान कर पीना जैनों का सदाचार है, धर्म नहीं है। क्योंकि सच्चा धर्म तो अपनी आत्मा में होता है। व्यवहार संयम को इंपॉर्टेंस इतनी दी है क्योंकि इन्हीं बाह्य प्रवृत्ति, छोटी छोटी बाह्य प्रवृत्तियों के माध्यम से ही अपनी आत्मा में लगाया जाता है, इसलिए व्यवहार संयम को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। अब हम बात करते हैं संयम के प्रकारों की। तो मुख्यतः दो प्रकार के संयम कहे हैं, एक निश्चय संयम और एक व्यवहार संयम। ठीक है, वो तो कथन की अपेक्षा हुए। अब प्रकारों के भेदों की अपेक्षा लिया जाए तो क्या, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। ठीक है, अब प्राणी संयम क्या, षटकाय जीवना हनंत है, यह हो गया प्राणी संयम के 6 काय के जीवों की रक्षा करना है और उनका भाव रखना, वह क्या हुआ, प्राणी संयम। लेकिन जीव क्या है, इसमें भी एक भूल कर देता है। जब भी प्राणियों की रक्षा की बात करी जाती है, 6 काय के जीवों की रक्षा की बात करी जाती है, तो इस जीव का ध्यान हमेशा कहा जाता है, परजीवों की तरफ ही जाता है। लेकिन उसको यह विचार नहीं आता, खुद पे इतनी भी करुणा नहीं आती कि षटकाय के जीवों में मैं भी तो हूं। 5 स्थावर एक तरस लिया है ना, हाँ बोलिए। षटकाय मतलब षटकाय के जीव होते हैं 5 स्थावर, अग्नि कायक, जल कायक, वायु कायक, पृथ्वी कायक और वनस्पति कायक। और एक तरस मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, संगी और संगी। तो उनमें अपन भी है ना। तो क्या इस जीव को यही विचार नहीं आता कि मैं भी तो एक तरस का जीव हूं, अपने अंदर आत्म स्वीकार ही नहीं करता। क्योंकि खुद पे भी दया करनी पड़ेगी ना। कहा भी जाता है कि दया करो पहले अपने पर, फिर दूसरों पर दया होती है। जब तक स्वदया नहीं करी, जब तक पर दया नहीं हो सकती। पहले अपने में आत्मा स्वीकार करो, फिर दूसरों पर दया करो। ठीक है ना। इस जीव को यह तो भाव आता है कि मैं गाय की रक्षा कर लूं, बकरों की रक्षा कर लूं, ये मेरे पैरों के नीचे कीड़ा ना आ जाए, मेरे हाथों से मच्छर की हत्या ना हो जाए। यह विचार तो आता है, लेकिन कभी यह विचार नहीं आता कि मेरे ऐसे परिणाम ना हो जाएं जिससे मुझे भी मच्छर बन जाना पड़े, तिरंज मच्छर बनना पड़े, तिरंज गति प्राप्त करनी पड़े। इतनी खुद पे करुणा नहीं आती इस जीव को। ठीक है, आप फ्लाइट में सफर करते हैं। ठीक है, तो जब फ्लाइट में जैसे आप बैठते हैं ना, एयर होस्टेस सबसे पहले क्या कहती है, ऊपर जाते ही हवा में जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो कम हो जाएगा, एयर का परसेंटेज कम हो जाएगा, तो सभी ऑक्सीजन मास्क लगा लें। और जो लोग बच्चे और बूढ़ों के साथ सफर कर रहे हैं, वो सबसे पहले खुद के ऊपर ऑक्सीजन मास्क लगाएं, उसके बाद दूसरों पर लगाएं। ठीक है, लेकिन कोई जीव दूसरों को बचाने के चक्कर, दूसरों पे करुणा करने लगे कि पहले मैं इसको बचा लूं फिर मैं खुद लगाते रहूंगा, तो ना वो खुद को बचा पाएगा ना अपने आप को बचा पाएगा। उस चीज पे करना कह रहे हैं कि पहले आत्मरक्षा करो, स्व की रक्षा करो, उसके बाद दूसरों की रक्षा करने का भाव करो। ठीक है ना। ये तो हो गया प्राणी संयम। अब आते हैं इंद्रिय संयम की ओर। इंद्रिय संयम में क्या है, जो 5 इंद्रियों के विषय हैं और जो मन के विषय हैं, उनको एकाग्र करना, उनका जो चंचलपना है ना उनको रोकना, उनकी जो विषयों की प्रवृत्ति है उससे विरक्ति लेना, उसका नाम इंद्रिय संयम कहा गया है। ठीक है, मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करना, अपने वश में कर लेना, वह क्या होता, इंद्रिय संयम। तो अब मेनली भूल जीव कहाँ कर देता है इन दोनों प्रकार के संयमों में, इतना मान लेता है कि 6 तरह के जीवों की रक्षा करना और अपने इंद्रियों के विषयों को कंट्रोल कर लेना, इतना ही मात्र संयम है। लेकिन इतना ही मात्र संयम नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि अपन ने प्रवृत्ति तो रोक ली, वहां पे इंद्रिय संयम में प्रवृत्ति तो अपन ने रोक ली, लेकिन अंदर का अभिप्राय नहीं बदला। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आपने उपवास उपवास एक आसन इत्यादि कर लिए। ठीक है, अब मान लीजिए आपका उपवास था, आपने ये तो कर लिया, लेकिन कोई व्यक्ति आपसे आगे पूछे आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं, कब तक कहेंगे, नहीं साहब हमारा आज उपवास है। लेकिन क्या अंदर में प्रवृत्ति तो वही चल रही है कि काश खा लेता, भूख लग रही है आपको।
काश मैं खा लेता, क्यों मना कर दिया, क्या हो जाने वाला था, यह आ जाता है बीच में। ठीक है ना, यह भाव करने लगता है। इसलिए क्या प्रवृत्ति तो नहीं दिख रही, तो बाह्य त्याग हुआ ना, लेकिन अंदर में अभिप्राय तो वही है। और प्राणी संयम में बात ले लो तो टोडामल जी मोक्ष प्रकाशन में कहते हैं कि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। कि यदि हमने नियम लिया कि हम देख के चलेंगे, ठीक है, कि जीवों को कोई घात ना हो जाए, कदाचित किसी जीव का घात भी हो जाए ना, तब भी उसको उसका पाप बंद नहीं होता। और जो जीव प्रमाद पूर्वक चल रहा है, कि इसने कोई नियम नहीं लिया, दौड़ता हुआ जा रहा है, कदाचित कोई जीव की हिंसा भी ना हो, तब भी उसे पाप बंद होगा, क्योंकि उसके परिणाम ही वैसे हैं। ठीक है ना, कुंदाचार्य भी कहते हैं कि जीव मरे या ना पड़े, हिंसा तो अयत्नाचार पूर्वक ही होती है, प्रमाद प्रवृत्ति पूर्वक ही होती है। इसलिए कभी मान मत करना उपवास इत्यादि कर भी लिए तो। ठीक है ना, हम 3 उपवास कर, कोई व्यक्ति 3 उपवास कर लेना, चौथे दिन खाने पे टूट पड़ता है। लेकिन क्या उपवास करने का मान मत करना कि मैंने 1 उपवास कर लिया कि 10 उपवास कर लिए। ठीक है ना, यदि उपवास की बात ली जाए ना, प्रवृत्ति ना होने की बात ली जाए ना, तो देव भी पूजन नहीं करते, उन्हें कंठ से अमृत झड़ता है। ठीक है ना, देखने पर तो उनकी प्रवृत्ति नहीं देखी जाएगी, अपन से ज्यादा प्रवृत्ति अपन उनके सामने कुछ लगती ही नहीं है। फिर तो इसमें तो देवों में क्या रहता है, लड़ाई मारकाट तो होती नहीं है, उसका कोई विकल्प ही नहीं है, तो कश्या मतलब क्रोध मान माया की प्रवृत्ति देखी नहीं जाती। और भैया कंठ से अमृत, वो अमृत भी झड़ रहा है, तो भूख का ही कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो वहां तो देखी नहीं जाती। लेकिन क्या वहां भी संयम नहीं कहा, क्यों? क्योंकि वहां पे विकल्प तो आ रहा है ना भोजन का, भाई प्रवृत्ति नहीं देखी जा रही, लेकिन अंदर से विकल्प आ रहा है ना, प्रतिज्ञा नहीं है उसकी, वो संयम धारण नहीं कर सकता। ठीक है ना, सर्वा सिद्धि के देव को उदाहरण लेते हैं। सर्वा सिद्धि के देव धर्म चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, खाने पीने का विकल्प नहीं है, ठीक है, हजारों वर्षों बाद अपना आप झड़ जाता है, स्त्रियों का विकल्प नहीं है, लेकिन उसको संयम नहीं कहा। और जो पंचम गुण स्थानवर्ती है ना, जो जिसका परिस्थिति का तो त्याग, लेकिन स्वस्थिति के भोग रमण कर रहा है, विवाह इत्यादि पूर्वक घर में रह रहा है, उसको एक देश संयमी कहा है। ये होती है संयम की महिमा, कि संयम अकेला मनुष्य भव में धारण करने का कहा है, कि संयम से मनुष्य भव में ही धारण हो सकता है। ठीक है, और किसी गति में वह संयम प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए देव इत्यादि भी है ना, वही भी संयम धारण करने के तरह। और हम क्या करते हैं, हम स्वर्ग सुख चाहते हैं। प्रवचनों में पूछते होंगे लोगों से, प्रवचन करते उनसे पूछते होंगे कि हम इतना स्वाध्याय कर रहे हैं, पूजा इत्यादि कर रहे हैं 10 लक्षण में, हमारे स्वर्ग की प्राप्ति तो हो जाएगी ना। मतलब क्या, स्वाध्याय पूर्वक स्वर्ग की इच्छा करता है वह जीव। और कभी स्वर्ग के देवों से पूछो, उनसे पूछेंगे ना कि आपको फिर से देवगति प्राप्त करनी है, तो उनका जवाब हमेशा ना ही आएगा। और एक आश्चर्य तो तब होता है कि जीव मनुष्य भाव की कीमत तो करते ही नहीं, चलो ठीक है, मनुष्य भाव की कीमत नहीं करी, साथ ही जो देवगति है ना, उसको प्राप्त करने का भी आशा तो लगता ही है। और इतना ही नहीं, उनके साथ में देवगति प्राप्त करने के साथ में उसकी प्राप्ति के लिए जो देवी देवता है ना, उनके आगे मस्तक माथा टेकना शुरू कर देता है। ठीक है ना, लेकिन खुद अपनी कीमत नहीं समझता कि यदि वह जीव संयम धारण कर ले, तो जिन देव देवियों के आगे वो मस्तक झुका रहा है ना, वह देव देवी उसकी जय जयकार करेंगे। प्रथमानुग उदाहरण है शेठ सुदर्शन, सीता, इनकी देवों ने रक्षा करी थी। इसलिए संयम धारण करना, जो अपनी कीमत नहीं करता, अपनी वैल्यू नहीं करता, दुनिया उसकी कभी कीमत करती ही नहीं है। लेकिन जिसने खुद की कीमत कर ली, उसके देव भी, स्वर्गों के देव भी जय जयकार करते हैं। भरत चक्रवर्ती भी नमता है दिगंबर मुनिराजों के सामने, क्योंकि वो संयमी है। इसलिए बात इतनी है कि अपने जीवन में संयम धारण करना, छोटे छोटे प्रकार से बस संयम धारण करना, क्योंकि इसके बिना मनुष्य जीवन सार्थक नहीं है। ये बड़ी मुश्किल से मनुष्य देह प्राप्त हुई है, ये प्राप्त करना दुर्लभ चिंतामणि रत्न मिलने के समान है। देवशास्त्र गुरु का संयोग मिला है, जनवाणी मिली है पढ़ने के लिए, तो क्या इसको पढ़ के तत्वाभ्यास करना, संयम की महिमा को समझना। ठीक है, अवसर प्रकार से अवसर आया, चूकने योग्य नहीं है। लेकिन जिस जीव ने मनुष्यपना भोग विलास में ही व्यतीत कर दिया, तो टोडामल जी की भाषा में कहें तो उसके अभाग की महिमा हमसे कही नहीं जा सकती। तो इसी प्रकार हम भी सही उत्तम संयम को धारण कर मोक्ष लक्ष्मी का वर्णन करें।
इसी मंगल में हम सहस्त्र नाम लेंगे। ओम नमः।